बैक टू आवर चैनल। सो आज के एपिसोड में हम रिवीजन करने वाले हैं उसी स्टार्ट से जहाँ से हमने बंद करा था। एंड आपको एक बात बतानी है कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। वो एक रीज़न है तो मैं उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आज वीडियो आ रही है लेकिन लेट आ रही है, लेकिन आप देख लेना कभी भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन आगे का, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम यही पढ़ेंगे, इसी को आज हम टॉपिक लेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही ईच अदर होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये एक ही होते हैं। ये बस सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो ये आ जाता है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये तो हमें पहले से पता था कि दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए एनिमल सेल है, इसमें सेल इन्वॉल्व नहीं होती, पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हेल्प कराती है प्रोडक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन कराती है। और नेक्स्ट दिस इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि ये सेपरेट दी कंटेंट जो कि फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें सेपरेट करके टुकड़ों में बांट देती है, और वो टुकड़ों में बांट देती है ऐसे ऐसे से, वो भी सेल से, और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और वो उसे ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि वो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उससे हेल्प कराते हैं एंट्री में भी और एग्जिट में भी, और इन एंड आउट ऑफ द सेल भी, ठीक है। It also prevents the movement of the some other material. The cell membrane therefore is called the secondary permeable membrane. अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। It also prevents movements of the some other materials. ये prevent करता है, मतलब इसे धीरे धीरे रोकता है और हेल्प करता है कि मटेरियल सम अदर मटेरियल्स की जो मूवमेंट है उसे प्रिवेंट करता है, वो भी सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन से करता है, जो कि इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा गया है। देयरफॉर इट्स कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको बता दूँ कि परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाई हुई डायग्राम, ये अभी हम पढ़ेंगे, तो अभी तो इसमें आ ही रहा है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं दूसरे एपिसोड में पढ़ेंगे हम। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे एक वाटर है, इसमें ही वाटर है ये कंटेनर है और ये कंटेनर है, ठीक है। इस दोनों में वाटर है, ठीक है। अब ये समझो कि इसके अंदर एक कंटेनर के अंदर ज़्यादा वाटर है, और वो वाटर उसमें अंदर फ्लो करी, वो इस वाले कंटेनर में जा रही है। तो जो पाइप है इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डायग्राम अभी आपके उसमें नहीं है, ठीक है। अभी मैं जो आप समझा रहा हूँ उसमें नहीं है, वो अलग आएगा, ऑस्मोसिस हम पढ़ेंगे जो उसमें आएगा ये डायग्राम। तो मैं आपको ये बता दूँ कि सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सेल, हाउ डू द सब्सटेंस मूव एंड आउट ऑफ द सेल। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि how does the movement of the substances take place into the cell, how do substances move out of the cell। जो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस की, जैसे कि एक सेल बना दिया, ठीक है, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है, जैसे ये मूवमेंट मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मूव कैसे करते हैं ये, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, इसलिए कि मूवमेंट कैसे कर पाते हैं। तो इनके मूवमेंट में इससे एक कुछ है, जैसे मान लेते पैरामीशियम, ये जो मूवमेंट है ये पैरामीशियम है, ठीक है। ये है पैरामीशियम, ठीक है। और ये पैरामीशियम के अंदर होते हैं बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो इन्हें हेल्प करते हैं मूवमेंट के जगह पर। और जैसे मान लो अमीबा,
अमीबा एक इरेगुलर शेप बना लेते हैं हम, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तो अमीबा बना लेते हैं, अमीबा बना लेते हैं। तो ये जो प्लेस है, ये ऐसे ऐसे प्लेस, ये सब मूवमेंट कराते हैं, मतलब ये जो मूवमेंट करते हैं, कभी ये प्लेस है एक टाइम पर ऐसे पहुंच गई, ये प्लेस एक टाइम पर यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो ये इसे मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं सेल के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर यही हो चला गया। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। और सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल कैसे करते हैं? सेल बना लिया, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है कोई सी, ठीक है, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ से ये आउट हो जाते हैं अगर ज़रूरत नहीं होती तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट चला गया, ठीक है। अब आता है सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड डिफ्यूजन। ये उसी का आंसर अलग तरीके से दिखाया गया है जो कि डिफ्यूजन कहा गया है। हम डिफ्यूजन को समझाए थे क्योंकि वो भी सिलेबस में है। तो ये क्या है? सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2 कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस इज कॉल्ड। ये जो है ये मेम्ब्रेन से अक्रॉस मूव कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पर है, तो इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। नाम ही अलग सा दिया है लेकिन है टॉपिक इजी, ठीक है, टॉपिक इजी है आपका, ठीक है। अब आते हैं अगला। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्ली चैप्टर्स। हाँ, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ द हाई सेंट्रेशन टू रीजन द वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। सही बात कही है। कैसे? अब मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा लाइन थी? वी हैव स्टडी टू लो। तो वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्ली चैप्टर्स। हाँ, वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अमीबा था, अमीबा डायग्राम अलग गलत बना दिया। अमीबा था, उसका जो ये हिस्सा था ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब अलग अलग शेप्स में मूवमेंट करता है अलग अलग टाइम पर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करके ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इज कॉन्सेंट्रेशन इज लो, जो कि मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा डायग्राम था ना, तो इसमें ही पूछेगा फ्रॉम डिफ्यूजन इज वाले चैप्टर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। हाँ, तो ये जो वाटर है ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मूव करके जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। H हायर, C कॉन्सेंट्रेशन, L लोअर, C कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके सिलेबस में कि हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन कैसे जाता है और वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डिफ्यूजन, ठीक है। अब आता है समथिंग इज सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 which is cellular waste and requires to be excreted by out of the cell accumulates in high concentration inside the cell। आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तभी समझा देता हूँ, ठीक है। समथिंग सिमिलर टू दी हैपन्स इन द सेल, अगर कभी भी सेल में कुछ इरप्शन होता है, मतलब हैपन होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो व्हेन फॉर एन एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 में ब्लास्ट होता है, कुछ होता है, विच इज सेलुलर वेस्ट है, ये सेलुलर वेस्ट है। अब हमें पता है कि वो एक वेस्ट है जो कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रेटेड आउट ऑफ बाय सेल, जो कि ये एक्सक्रीट करते हैं आउट ऑफ द सेल एंड एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। ये हेल्प करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन को भेजने में, ठीक है। तो बस इसमें इस टॉपिक में यही था, ठीक है। और इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लोअर कंपेयर्ड टू, एक बार इसे कर लेता हूँ मैं, as compared to that inside the cell as soon as there is a difference between the concentration of CO2 inside the outside cell। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके सिलेबस में आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सिमिलरली O2 एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूजन की मदद से सेल के अंदर घुस जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे भी चाहिए होती है ऑक्सीजन अपने खाना बनाने के लिए, ठीक है। दस डिफ्यूजन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसेस एक्सचेंज। सही कहा, डिफ्यूजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ थे, हाँ, इम्पॉर्टेंट रोल इन गैस एक्सचेंज बिटवीन दी सेल्स एज वेल एज सेल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो गैस होते हैं वो सेल जो होते हैं वो गैस चेंज में कन्वर्ट कराते हैं, हेल्प कराते हैं। वाटर ऑल्सो obeys the law of diffusion, the movement of the water molecules through such as the nucleus membrane is called the osmosis। ये आता है आपका मेन टॉपिक है सिलेबस का। द मूवमेंट ऑफ द वाटर, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल से जो मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम वाला सब कुछ इसी डायग्राम से आने का है, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ द वाटर, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये था ऑस्मोसिस का मेन डायग्राम, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये लास्ट तक था, ये आज का लास्ट तक था, क्योंकि इसके आगे का जो आएगा वो सिलेबस में आपका नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ तक वाटर तक लास्ट तक था, यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट था। द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो डिसॉल्व्ड इन वाटर होते हैं वो ऑस्मोसिस कहते हैं, हमें पता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। Thus osmosis is the net diffusion of the water across the selectively permeable membrane toward a high solid constitution। तो ये आज का एंड टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि इसमें क्या करेंगे, जो हाई कॉन्स्टिट्यूशन तो लोअर कॉन्स्टिट्यूशन वो किससे जाता है, परमेबल मेम्ब्रेन से, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के टॉपिक बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन तक था, वो बस यहीं तक था, इससे आगे हमें नहीं पढ़ना। इससे आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस से, जो हमने पिछले सेल में डायग्राम्स क्लिक पढ़ा था, ये पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल भी पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ेंगे। हमने उसके डिफरेंस पढ़े थे लेकिन डायग्राम नहीं पढ़े थे हमने, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज मैं आपके लिए कुछ नहीं, बस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करा पाया। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। सो लेट्स बाय।